सुकरात कहते हैं कि उम्र बढ़ना जीने का ही दूसरा नाम है। आजकल जिंदगी बहुत तेज है। हर कोई अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ है। हम सब बहुत ज्यादा काम करते हैं, समय सीमा और प्रतियोगिता से जुड़े हैं। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है और हम उसके पार करने में लगे रहते हैं। ये एक ऐसी रेस की तरह लगता है जिसका कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। हर दोस्त, हर घड़ी हम बस दौड़ते ही रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे सपने देखते हैं जब वो काम करना छोड़ देंगे। वो सोचते हैं कि एक दिन आएगा जब वो आराम से जिएंगे। वो सोचते हैं कि वो आराम से अपने जुनून का पीछा करेंगे, अपने शौक को वक्त दे पाएंगे और अपने मन की चीजें कर पाएंगे। लेकिन क्या ये सच में संभव है? हाँ, बिल्कुल। ये बिल्कुल मुमकिन है अगर हम अपने जीवन को सही तरीके से प्लान करें। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाएं, लेकिन ये तो एक नई शुरुआत है। ये एक नया अध्याय है जिसमें आप अपने सपनों को देख सकते हैं। ये अपनी मेहनत का फल है, आनंद लेने का समय है। ये वो समय है जब आप अपने जीवन का सही मजा ले सकते हैं। ये वो समय है जब आप अपने ऊपर और अपनी खुशियों पर ध्यान दे रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं और अपने मनपसंद चीजें कर सकते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं कि क्यों अपने सुनहरे साल में काम को अलविदा कहना एक बेहतर विचार है। ये समय है अपने दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताने का। आइए जानते हैं रोमांचक नए अध्याय का पूरा फायदा कैसे उठाया जाए। ये समय है अपने जीवन को नए रंगों से भरने का और नए अनुभवों का। काम का तनाव हम पर बहुत बुरा असर डालता है। ये सिर्फ हमारे काम को ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। ज्यादा देर तक काम करना और दबाव हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों को खराब करता है। ये हमारे रिश्ते, नींद और खुशियों पर भी असर डालता है। हमें चिंता, घबराहट या बर्नआउट भी हो सकता है। ये सब मिलकर हमारी उत्पादकता को भी कम कर देते हैं। जैसे जैसी हमारी उम्र बढ़ती है, तनाव में हमारा शरीर और भी संवेदनशील हो जाता है। हमारे इम्यून सिस्टम पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। जिसे हम अपनी जवानी में हैंडल कर सकते हैं, वो बाद में हम पर हावी होने लगता है। ये हमारे समग्र कल्याण को भी प्रभावित करता है। दबाव में काम करते रहने से स्वास्थ्य की स्थिति खराब हो सकती है। ये हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी गिराता है। इसमें उच्च रक्तचाप या हृदय की समस्या जैसी नई समस्या भी हो सकती है। ये सब हमारे जीवन को और भी मुश्किल बना देते हैं। इसलिए रिटायर होने से पहले एक निवारक उपाय के रूप में देखा जा सकता है। ये हमारे जीवन को सुखद और तनाव मुक्त बनाने की एक तारीख है। ये अपने आप को स्वस्थ रखने का और अपने आप का ख्याल रखने का तरीका है। रिटायरमेंट से हम अपने जीवन को नए रूप में लेते हैं, बिना किसी तनाव के। आपने अपनी पूरी जिंदगी बहुत मेहनत की है। आपने आराम करने का और अपनी मेहनत का फल का आनंद लेने का हक कमाया है। रिटायरमेंट का मतलब आलसी होना नहीं है, बल्कि अपने समय को वापस पाना है। कल्पना करो कि बिना अलार्म के उठना, ऐसे दिन जहां कोई डेडलाइन है या मीटिंग नहीं है। रिटायरमेंट आपको अपनी स्पीड सेट करने की आजादी देता है। आप उन चीजों को प्राथमिकता दे सकते हैं जिनके लिए आपके पास कभी समय नहीं था। अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करें, यात्रा करें या घर पर आराम करें। चॉइस आपकी है। सेवानिवृत्ति एक सुयोग्य ब्रेक है। इसे अपनाएं, संजोएं और हर दोस्त का पूरा आनंद लें। बहुत से लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है। काम तनाव से अच्छी नींद आती है। व्यायाम और स्वस्थ खाना बनाने के लिए सबसे ज्यादा समय देखें। काम के दबाव के बिना आप अपनी सेहत पर ध्यान दे सकते हैं। आप योग, ध्यान कर सकते हैं या बस प्रकृति में सैर का आनंद ले सकते हैं। रिटायरमेंट आपके शरीर को सुनने का मौका देता है। आप अंततः किसी भी उपेक्षित स्वास्थ्य चिंताओं को संबोधित कर सकते हैं और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे सकते हैं। याद रखें, एक स्वस्थ शरीर से एक प्रसन्न मन बनता है और एक प्रसन्न मन के लिए आपके सुनहरे साल का पूरी तरह से आनंद लेना बहुत जरूरी है। खाली समय की खुशी। समय बहुत कीमती है। रिटायरमेंट में आपके पास टाइम का गिफ्ट है। जो करना है करो, जब करना है तब करो। याद है वो सारे शौक जो आपने छोड़ दिए थे? रिटायरमेंट उन शौक को फिर से शुरू करने का समय है। पेंटिंग, बागवानी, लेखन या नई भाषा सीखना, संभावनाएं अनंत हैं।
खाली समय से आप नई रुचियों का पता लगा सकते हैं। आप क्लबों में शामिल हो सकते हैं, कक्षाओं में शामिल हो सकते हैं या किसी भी ऐसे कारण के लिए स्वयं सेवक बन सकते हैं। खाली समय एक उपहार है, इसे अपनाओ, एक्सप्लोर करो और इसे अपने जीवन को समृद्ध करो दो। अपने पैशन को फिर से जगाएं। याद करो बचपन में आपको क्या करना पसंद था। क्या वो कोई खेल था, कोई कला या कोई और गतिविधि? काम में व्यस्त होने से पहले आप किस चीज के पैशनेट थे? क्या वो कोई हॉबी थी जिसे आपने समय की कमी के कारण छोड़ दिया था? रिटायरमेंट उन पैशंस के साथ फिर से जुड़ने का समय है। यह समय है अपने पुराने शौक और रुचियों को फिर से जीने का। हो सकता है कि आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद था। क्या आपने कभी सोचा है कि फिर से उस संगीत को अपने जीवन में लाया जाए? उसे डस्ट ऑफ करो और फिर से बजाना शुरू करो। संगीत की धुनें आपके दिल को फिर से जीवंत कर सकती हैं। हो सकता है कि आपको कहानियां लिखना या लैंडस्केप्स पेंट करना पसंद था। क्या आपने कभी सोचा है कि फिर से अपनी कल्पनाओं को कागज पर उतारा जाए? जहां से आपने छोड़ा था वहीं से शुरू करो और अपनी क्रिएटिविटी को फ्लो होने दो। यह आपके अंदर की आर्टिस्ट को फिर से जागृत करेगा। अपने पैशंस को फिर से डिस्कवर करना खुशी और फुलफिलमेंट लाता है। यह आपको एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर देगा। यह आपके माइंड को शार्प और आपकी स्पिरिट को यंग रखता है। यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अपने पैशंस को परस्यू करने की पावर को कम मत समझो। यह आपके जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य ला सकता है। वे आपके रिटायरमेंट ईयर्स में बहुत खुशी और पर्पस ला सकते हैं। अपने जीवन को फिर से रंगीन और जीवंत बनाएं। सुकून की कहानियां। बहुत से लोग रिटायरमेंट में बोर होने की चिंता करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर रिटायरीज पहले से कहीं ज्यादा बिजी और हैप्पी पाते हैं। जैसे कि मिस्टर शर्मा अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होने के बाद उन्होंने गार्डनिंग शुरू कर दी। आज वह अपने पूरे नेबरहुड को फ्रेश वेजिटेबल्स सप्लाई करते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हैं। या मिसेस वर्मा को लें, जो एक रिटायर्ड टीचर हैं। वह अब अपना टाइम एक ऑर्फनेज में वॉलंटियर करके बिताती हैं और अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों की जिंदगी में खुशियां लाती हैं। ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं कि कैसे रिटायरीज फुलफिलिंग लाइव्स जी रहे हैं। वे साबित करते हैं कि रिटायरमेंट अंत नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत नई शुरुआत है। गोल्डन ईयर्स को अपनाना। रिटायरमेंट को अक्सर एक रीजन से गोल्डन ईयर्स कहा जाता है। यह शाइन करने का, रिलैक्स करने का और अपनी मेहनत का फल एंजॉय करने का समय है। रिटायरमेंट को काम को अलविदा कहने के रूप में न देखें। इसे संभावनाओं से भरी जिंदगी में एक वार्म वेलकम के रूप में देखें। यह खुद को रीडिफाइन करने और अपनी लाइफ स्टोरी में एक नया चैप्टर क्रिएट करने का मौका है। इस न्यू फेज को ओपन आर्म्स से अपनाएं। उन एडवेंचर्स के लिए एक्साइटेड रहें जो आपका इंतजार कर रहे हैं। रिटायरमेंट अंत नहीं है, यह एक खूबसूरत नई शुरुआत है। एक नया चैप्टर शुरू होता है। इमेजिन करो कि हर सुबह पर्पस और एक्साइटमेंट के साथ उठना। यही रिटायरमेंट की खूबसूरती है। आप अब अपने जॉब टाइटल या अपने वर्क स्केड्यूल से डिफाइन नहीं होते हैं। आप खुद बनने के लिए, अपने पैशंस को परस्यू करने के लिए और अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए फ्री हैं। यह आपका शाइन करने का, एक्सप्लोर करने का और जॉय और मीनिंग से भरी लाइफ क्रिएट करने का समय है। इसे वरीज या रिग्रेट्स में बर्बाद मत करो। प्रेजेंट मोमेंट को अपनाओ और हर दिन का पूरा आनंद लो। लाइफ को पूरी तरह से जियो। रिटायरमेंट एक गिफ्ट है। यह रिलैक्सेशन, रिजुविनेशन और खुद को फिर से डिस्कवर करने का समय है। सोसाइटल प्रेशर्स या फाइनेंशियल वरीज को खुद को रोकने मत दो। वाइजली प्लान करो, चेंज को अपनाओ और कॉन्फिडेंस और एंथुसियाज्म के साथ इस न्यू चैप्टर में कदम रखो। याद रखो, एज सिर्फ एक नंबर है। सबसे ज्यादा मायने रखता है आपका जेस्ट फॉर लाइफ और न्यू एडवेंचर्स को अपनाने की आपकी विलिंगनेस। हर दिन को पूरी तरह से जियो और एक ऐसा रिटायरमेंट क्रिएट करो जो फुलफिलिंग और मीनिंगफुल दोनों हो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।